Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. मोनास की बर्थडे पार्टी। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर एक जंगल में एक बहुत बड़े दरख्त पे घर बनाकर जूली की फैमिली रहती थी। जूली एक बहुत ही खूबसूरत कुतिया थी और जूली के बच्चे भी थे। जूली एक बहुत खूबसूरत दरख्त के घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी और वहीं जंगल में जूली के घर के पास ही एक दूसरे दरख्त में नोना रहती थी। नोना एक रीछनी थी। नोना ने भी एक बहुत बड़े दरख्त में अपना घर बना रखा था जहाँ नोना की फैमिली रहती थी। नोना के 2 बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। नोना और जूली दोनों पड़ोसी थी। जूली और नोना अपने बच्चों को घर में बंद करके जाती और जंगल से अपने बच्चों के लिए खाना तलाश करके लाती। तो आज भी ऐसा ही हुआ। जूली जंगल से बच्चों के लिए खाना ला चुकी थी कि घर में बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया, मम्मा भूल गई, मम्मा भूल गई। और जूली का बड़ा बच्चा एक तरफ मुंह बनाकर जूली को ये बताना चाहता था कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। जूली ने देखा कि मुनास तो कुछ नाराज़ लग रहा है। तो जूली ने मुनास के पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ नाराज़ लग रहे हो? तो मुनास ने कहा, मामा मैं नाराज़ लग नहीं रहा, मैं नाराज़ ही हूँ आपसे। तो जूली ने कहा, मगर तुम नाराज़ क्यों हो? तो बाकी सब बच्चे कहने लगे, मामा आज मुनास की सालगिरह है और आपने अब तक मुनास को विश नहीं किया। तो जूली को याद आता है कि बाकी आज तो मुनास की सालगिरह है। तो जूली मुनास को सॉरी कहती है। तो मुनास कहता है, ठीक है मामा, मैं आपसे तभी बात करूँगा जब आप मेरी सालगिरह का केक लाकर दोगी, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो बाकी बच्चे भी जिद करने लगते हैं, मामा केक लाकर दो, आज भी भाई की सालगिरह है। तो जूली कहती है, बच्चों मैं तुम सबको केक ज़रूर ला कर देती, मगर तुम सबको पता नहीं है आजकल जंगल में बहुत से लोमड़ और शेर आए हुए हैं। अगर मैं घर से चली गई और पीछे से तुम पर किसी ने हमला कर दिया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकूंगी। तो बच्चे कहते हैं, मामा आप जाओ, केक लेकर आओ, हम घर में ही रहेंगे, कभी भी घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो जूली कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ और तुम सबके लिए केक लेकर आती हूँ, मगर इससे पहले मैं तुम्हारी नोना आंटी को बता देती हूँ कि तुम सब घर में अकेले हो। बच्चों को समझाकर जूली नोना की तरफ जाने लगती है, मगर नोना तो जूली को घर से बाहर ही मिल जाती है। तो जूली नोना से कहती है, नोना आज मुनास की सालगिरह है और बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं कि हमने केक खाना है, प्लीज़ बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्द ही शहर से केक लेकर आ जाऊँगी। तो नोना कहती है, अच्छा वो तो ठीक है, मगर इसमें मेरा क्या फ़ायदा? अगर शेर ने या लोमड़ी ने हमला कर दिया तो तुम्हें पता है कि उनसे लड़ते वक्त मेरी जान भी जा सकती है। तो जूली कहती है, तो बहन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तो नोना कहती है, अब जो तुम शहर जा ही रही हो तो एक केक क्यों, तुम ऐसा करना कि 2 केक लेकर आना, एक तुम रखना और दूसरा मुझे देना। तो जूली कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ठीक है मैं 2 ही केक लेकर आऊँगी, मगर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो नोना कहती है, तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, तुम जाओ और जल्दी से केक लेकर आओ। तो जूली शहर चली जाती है और नोना अपने घर चली जाती है। घर जाकर नोना अपने बच्चों को खाना देती है और बाकी घर के सारे काम करती है और भूल जाती है कि जूली के बच्चों का भी उसे ही ख्याल रखना है। और काम से फारिग होकर नोना कहती है, अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, और नोना सो जाती है। उधर जूली के बच्चे घर में खूब मस्ती करते हैं और फिर कहते हैं, चलो बाहर चलते हैं, घर में खेल खेल कर तंग आ गए हैं। मुनास जो सब बच्चों से बड़ा था कहता है, नहीं हम बाहर नहीं जा सकते, मम्मा ने कहा था घर के बाहर नहीं जाना। तो दूसरे बच्चे कहते हैं, ठीक है मामा ने घर से बाहर जाने को मना किया था, मगर घर से बाहर देखने को तो नहीं मना किया था, चलो हम ऊपर से बाहर की तरफ देखते हैं कि मामा किस तरफ से हमारे लिए केक लेकर आ रही हैं। ये कहते ही बच्चे ऊपर से बाहर देखने लगते हैं और उसी वक्त उस तरफ से लोमड़ों का ग्रुप वहाँ से गुजर रहा था कि एक लोमड़ की नज़र जूली के बच्चों पर पड़ती है और वो बाकी सबको भी कहते हैं, इस तरह देखो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे कितने तंदुरुस्त लग रहे हैं, चलो चलो पार्टी करते हैं। तो सब लोमड़ जूली के घर की तरफ आ जाते हैं, जिसे देखकर मुनास और बाकी सब बच्चे डर जाते हैं और घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लोमड़ बहुत कोशिश करते हैं घर का दरवाज़ा तोड़ने की, मगर दरवाज़ा नहीं तोड़ पाते। इतनी देर में नोना के बच्चे की नज़र उस तरफ पड़ती है और वह जाकर अपनी मम्मा यानी नोना को उठाता है और कहता है कि आंटी जूली के घर पर बड़े बड़े लोमड़ों ने हमला कर दिया है
मामा आकर देखो। तो नोना फौरन उठकर जूली के घर की तरफ देखती है और हैरान रह जाती है, कितने ज़्यादा लूमड़, मैं अकेली इतने ज़्यादा लूमड़ों का मुकाबला कैसे करूँगी, ये बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी जब पिछले साल हमारे घर पर शेरों ने हमला किया था तो उस वक्त जूली ने भी तो हमारी मदद नहीं की थी। अभी नोना ये बातें सोच ही रही थी कि नोना का बच्चा कहता है चलो मामा उनकी मदद करते हैं वरना वो लूमड़ सब बच्चों को खा जाएंगे। तो नोना कहती है तुम्हें ये सब बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चलो अंदर। और नोना अपने दोनों बच्चों को अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। उधर लूमड़ बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे भी बच्चों तक पहुंच सके। तो मुनास छोटे बहन भाइयों को कहता है हमें घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में चले जाना चाहिए क्योंकि नीचे का दरवाज़ा टूटने वाला है। तो मुनास ऐसे ही करता है और ऊपर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और कुछ ही देर में लूमड़ दरवाज़ा तोड़ देते हैं और घर में दाखिल हो जाते हैं और इधर उधर बच्चों की तलाश शुरू कर देते हैं। इतनी देर में मुनास और बाकी सब बच्चे ऊपर से दूसरे दरख्त पर चले जाते हैं और दूसरे दरख्त की टहनियाँ जो जूली के घर में होती हैं, बच्चे वो टहनियाँ तोड़ने लगते हैं ताकि उन तक लूमड़ पहुंच ना सके। बच्चे जो टहनियाँ तोड़कर नीचे फेंक रहे थे तो लूमड़ वो देख लेते हैं और कहते हैं अरे ये बच्चे तो इस दरख्त पर बहुत ऊपर चले गए हैं, अब हम इन तक कैसे पहुँचेंगे। तो एक लूमड़ कहता है चलो चलो कोशिश करके देखते हैं, शायद हम वहाँ तक पहुँच जाएं। तो लूमड़ बहुत कोशिश करते हैं मगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और कहते हैं अरे चलो वापस चलते हैं, ये बच्चे बहुत ऊपर हैं, अगर हम वहाँ तक पहुँचे कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। वो देखो दरख्त की टहनियाँ वहाँ से बहुत कमज़ोर हैं, वो बच्चे तो बहुत छोटे हैं इसलिए वहाँ तक चले गए, चलो वापस चलते हैं, यहाँ कोशिश करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो सब लूमड़ वापस चले जाते हैं और उन लूमड़ों के जाने के बाद जूली बच्चों के लिए केक लेकर आती है और बच्चे अपनी मम्मा के हाथ में केक देखकर बहुत खुश होते हैं और दरख्त से नीचे आ जाते हैं। तो जूली बच्चों से कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर से बाहर नहीं जाना, फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो मुनास अपनी मम्मा को लूमड़ों की सारी कहानी बता देता है। तो जूली फौरन नोना के घर की तरफ देखती है और नोना के घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद देखकर जूली समझ जाती है कि नोना ने मेरे बच्चों को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की है। तो जूली बच्चों को कहती है बच्चों तुम ये केक लेकर घर जाओ, मैं अभी कुछ ही देर में आती हूँ। और जूली एक केक बच्चों को दे देती है और दूसरा केक लेकर नोना के घर आ जाती है और नोना को कहती है नोना तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी, फिर तुमने इनका ख्याल क्यों नहीं रखा। तो नोना कहती है अरे मैं अकेली जान क्या करती, वो बहुत सारे लूमड़ थे, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। चलो कोई नहीं, तुम्हारे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना, लाओ ये केक मुझे दो, मुँह में पानी आ रहा है ये लजीज केक देखकर। तो जूली कहती है अरे नहीं, मैं ये केक इसलिए लाई थी जो मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा, मगर अफसोस तो वो नहीं हो, मेरे बच्चों ने अपना ख्याल खुद रखा है इसलिए ये केक भी मेरे बच्चों को ही जाएगा। तो नोना कहती है अरे थोड़ा सा तो देती जाओ केक, मगर जूली नोना को केक नहीं देती और वापस अपने घर आ जाती है और बच्चों के साथ मिलकर खूब पार्टी करती है और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और दिल ही दिल में कहती है मेरे बच्चे इतने बड़े तो हो गए हैं कि अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश यानी बहुत खुश रहती है।